Hare Krishna. So thank you so much for coming once again in our weekly discussion of Bhagavad Gita. So it is, great fortune that we are systematically studying Bhagavad Gita, because in India many people knows about Bhagavad Gita. Even the believer of other religion, they also know about Bhagavad Gita. But it is sometimes unfortunate that our own book we are not able to study it in a systematic manner. So this is the first chapter that we are about to complete, and after that we are going to second chapter. Now this is the individual perception of Arjun. This is the conclusion. Whatever logic he wanted to give to Krishna, all he has given. He had tried his best to convince Krishna that how and why I should not fight. तो यहाँ पर अभी आगे बढ़कर जो होगा वो भगवत गीता का जो एक्चुअल अभी भगवत गीता शुरू होने वाला है, उसके पहले का जो प्रिपरेशन था, उसके पहले का सब बता दिया भगवान ने कि किस प्रकार से. एंड इफ़ यू गो बाय द थीम ऑफ द चैप्टर, तो यहाँ से फर्स्ट से 13 चैप्टर तक ऐसा बताया है कि डुप्लिसिटी ऑफ धृतराष्ट्र एंड डिप्लोमेसी ऑफ दुर्योधन. तो फर्स्ट से 13 चैप्टर तक वो है. फर्स्ट वर्ष से 13 वर्ष तक फर्स्ट चैप्टर के. फिर 14 चैप्टर में फर्स्ट टाइम इन भगवत गीता कृष्णा हैज इंट्रोड्यूस. 14th वर्ष में कृष्णा ने पहली बार भगवान का एंट्री हुआ. उसके बाद 14 से लेके 20 तक जो सेक्शन है, वो सेक्शन के अंदर बेसिकली इट्स द साइन ऑफ हाउ अर्जुना विल बी विक्टोरियस. कैसे उसकी जीत पक्की है ये हमने देखा उसमें. अभी जो 26 से लेके 46, मतलब जो 21 से लेके 46, वो पूरा जो सेक्शन है, वो सेक्शन इज लाइक कन्फ्यूजन. मतलब अर्जुन कंफ्यूज है कि अभी करना क्या आगे. हम लोग अगर रिकैप करेंगे तो यहाँ पर अर्जुन ने अपनी साइड से जो कुछ भी बोलना था वो सब बोल दिया. अभी वो ऐसे स्टेट में है जहाँ पर वो खुद भी कन्विंस नहीं है एक्चुअली देखोगे तो, कि वो जो बोल रहा है ही जस्ट गिविंग द आर्ग्यूमेंट टू कृष्णा. बट उसको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं जो वो बोल रहा हूँ, मे बी कृष्ण का साइन, कृष्ण का फेस एक्सप्रेशन, वो जो भी बोल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ना, कोई अगर बच्चा को जाके बोलेगा, अगर वो लॉजिकली सही नहीं है तो कभी कभी हमें समझ जाता है. तो हमारा एक सिर्फ गेस्चर जो फेशियल एक्सप्रेस होता है तो काफ़ी होता है सामने वाले को कि कैसे तू सही नहीं है. तो मे बी दैट काइंड ऑफ सिग्नल कृष्णा मस्ट हैव गिवन. बट अभी तक उसने जो बोलना था वो बोल दिया. अभी कृष्ण को बोलना है. तो उसके पहले अभी आगे का जो हम लोग ने 42 तक किया है, ठीक है, तो अभी इसके अंदर ऐसा बताया कि किस प्रकार से क्या क्या अभी मेरे को बताइए, हम रिमाइंड करते हैं पूरा चैप्टर. तो अभी जो कंक्लूजन हो रहा है फर्स्ट चैप्टर का, इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस. मतलब इसमें अभी कुछ नया और नहीं आएगा. मतलब वही है कैसे पूरा वर्णाश्रम सिस्टम डिस्ट्रॉयड होएगा. और ये बात जाके बाद में संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं. दिस इज हाउ दिस चैप्टर गेट कंक्लूड. ठीक है. तो फॉर मी इट इज़ वेरी इजी इन बिहाफ ऑफ माई टीचर दैट ही हैज़ ऑलरेडी कवर्ड द एंटायर चैप्टर. आई जस्ट नीड टू रिवाइज दैट चैप्टर. So whatever we have studied, whatever we have discussed, we can just revise, and couple of points that I've heard from others in here that I can share with you, and all of you can also share. तो यहाँ पे जो पहले से हमने देखा कि किस तरह से भगवान को बताया कि हम लोग उनका जो रथ है वो कैसे उनके गुरु के सामने लेके जाते हैं. कर्ण के सामने भी लेके जा सकते थे भगवान को. अगर उसको प्रोत्साहित करना होता, अगर और उसे थोड़ा उकसाना होता, तो वो कर्ण के सामने लेके जाते. लेकिन भगवान वहाँ पे नहीं लेके गए, क्योंकि कर्ण के साथ ऐसा बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन भी है. ऐसा बताया जाता है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे बुक जो है और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है उस तरीके से कर्ण को हीरो बनाया गया है. तो कलयुग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जो हीरो एक्चुअल में होंगे उसे हीरो नहीं बनाएंगे, और जो हीरो नहीं होंगे उसे हीरो बनाएंगे. कोई भी क्षेत्र में ले लो आप, वैसा ही होगा. तो उसके पहले अर्जुन ने महाभारत में अगर देखेंगे तो अर्जुन ने 4 बार ये प्रूव कर दिया था कि कैसे ही इज बेटर देन कर्ण. और कर्ण ने एक बार भी प्रूव नहीं कर पाया था. ऐसे बहुत सारे, विराट का रूप ले लो, द्रौपदी का स्वयंवर ले लो, हर जगह पे ऐसे 4 बार उसने प्रूव कर दिया. बट वहाँ पर नहीं लेके गए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि उसके अंदर जो भावनात्मक, जो वास्तव में उसके अंदर जो इमोशंस रहे हैं और जिसके कारण से उसको उससे कर्तव्यन पलायनता में आगे जाके तकलीफ हो सकती है, तो वो भगवान पूरे अंदर से निकालना चाहते थे. इसलिए वहाँ पर लेके गए ताकि जो उसका जो एक्चुअली हृदय की जो दुर्बलता है वो सामने आ जाए, कि क्या वो अंदर से सोचता है. पहले भी हम होते हैं ना कि कोई जैसे बड़ा कार्य करने जाते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरे तैयार, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो या कोई भी इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं हम हमारी तरफ से पूरा तैयारी करते हैं. बट देन व्हेन एक्चुअल डेज कम ऑन दैट डे, वो यहाँ से कुछ तो बटरफ्लाई होता है. वो हर कोई लोग को लगता है कि अरे बड़ा मीटिंग है, कुछ भी होगा, क्या होगा.
तो वो तैयार तो हो गया युद्ध करने के लिए कि हम करेंगे युद्ध, और हमको बैकग्राउंड पता है कि वो युद्ध क्यों करने आया है। वो लोग नहीं चाहते थे पहले से युद्ध करना, तो वो तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। फिर जब वो सामने सेना देखी, वो अपने गुरु को देखा, अपने दादा को देखा, तो फिर उसको समझ में आया कि अरे मैं लोग के साथ कैसे लड़ सकता हूँ। क्योंकि वो बताते हैं कि किस तरीके से मैं भीष्म पितामह की गोद में जाता था, उनकी गोद में खेलता था, उनकी दाढ़ी को हाथ लगे कि फादर फादर करता था। तो फिर भीष्म पितामह बोलते थे कि मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा परम पितामह हूँ। तो उसको वो सब याद आता है, कैसे कैसे द्रोणाचार्य ने उसको प्रेम से सिखाया, तो वो सब उनको याद आता है उस समय पे। तो उसके बाद वो अपने रीजन देते हैं। तो हम लोग एक बार एक देखेंगे कि क्या क्या रीजन दिए उसने कि फाइट नहीं करना है। सबसे पहला रीजन क्या दिया? कंपैशन। अभी आप बताइए कि कंपैशन जो हम लोग बोलते हैं, वो कंपैशन एक्चुअल में सही है या गलत है? कंपैशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब पहले तो सही या गलत का निर्णय तो हम बाद में करेंगे, पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज रिक्वायर्ड क्वालिटी और नॉट। बीइंग ए ह्यूमन, मतलब मनुष्य के अंदर जो भगवान ने बनाया है कि ये 2 हाथ 2 पैर कान 2 मुंह वाला जो मनुष्य का जो मूर्ति आकार है, उसमें बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड है कि उसके अंदर एक दया हो। अभी वो कंपैशन कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या वास्तविक कंपैशन है या नहीं है, उसके लिए हमको हमारा बुद्धि जो सही तरीके से अगर स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है, उसके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि वास्तव में ये कंपैशन सही है या नहीं है। अभी ऐसे देखोगे ना तो बहुत सारे लोग हैं जो कंपैशन के नाम पे बहुत सारे बच्चे लोग को पालते हैं, ठीक है, उनको खाना पीना देते हैं, उनके परिवार को देते हैं, फिर आगे चल के उनको क्या बनाते हैं? आतंकवादी बनाते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं। तो क्या ये कंपैशन है? तो कंपैशन जो है वो वास्तव में धर्म के साथ होना चाहिए। अगर धर्म के आधार पर रखकर सही चीज के लिए अगर आपके पास कंपैशन है तो वो कंपैशन का वैल्यू है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है हमारे हृदय के अंदर जो दुर्बलता है ना, उसको लेकर कभी कभी हम ऐसे टैग को यूज करते हैं। जैसे अभी अर्जुन ने कहा कंपैशन के हिसाब से, ठीक है, तो वास्तव में भगवान जब उसको सामने लेके गए तो भगवान को पता था, भगवान तो अंतर्यामी, उनको सब पता है कि वो क्या सोच रहा है, आगे जाके क्या सोचने वाला है। तो उनको पता था कि इसके अंदर क्या है, वो भगवान को निकालना था। लेकिन उसके अंदर जो एक्चुअली अपने वडीलों के प्रति, अपने जो सीनियर्स है उसके प्रति जो उसका जो भाव था, उसको वो कंपैशन का नाम दे रहा है। एक्चुअली में उसका जो हृदय का दुर्बलता है ना, ये शुभ विलास प्रभु बहुत अच्छे से बताते हैं कॉन्सेप्ट को, कि वो जो उनका कंपैशन है वो एक्चुअली नोइंगली अननोइंगली समटाइम्स वी पुट दैट टैग। जो हृदय का दुर्बलता है ना, शायद वो हमारे इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हो, सोशल प्रेशर की वजह से हो, इनकेपेबिलिटी की वजह से हो, या कोई भी कारण की वजह से हो। मतलब अगर मैं सामने वाले से लड़ नहीं सकता तो मैं बोलूँगा कि मैं उस पर दया कर रहा हूँ, है ना। तो है ना, वो बोलते ना भुजंग वाला क्षमा शोभिता, हाँ, तो उसमें जिसमें शक्ति है वो क्षमा कर देगा तो ठीक है। अभी मेरे सामने आगे खली जैसा कोई खड़ा रहेगा, मैं बोला मैं तेरे को माफ करता हूँ, अरे मेरा क्षमता ही नहीं है उससे लड़ने का, तो मैं उसको माफ कैसे करूँगा। तो पहला उसने कंपैशन बोला कि ठीक है कंपैशन है, मतलब मैं क्यों मारूं इन लोगों को। दूसरा क्या पॉइंट बताया उसने? फियर ऑफ सिन, फियर ऑफ सिन। अभी एक और क्वेश्चन आता है, सिन क्या, तो हालांकि राजनारायण प्रभु ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि सिन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या प्रोक्लेविटी होता है, कैसे अंदर हमारे पाप करने की हमारे अंदर वृत्ति है वो कैसे जाती है, वो सब उन्होंने बताया है। पर इसमें हम थोड़ा सा एक अलग एंगल देखने का ट्राई करेंगे यही पॉइंट में, क्योंकि ये चैप्टर में है ना, आपको लगेगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यही चैप्टर का रिवीजन है। जो भी मानसिकता है हमारी, बिफोर वी स्टार्ट, माइंड इज लाइक पैराशूट, मतलब वो जब खुलेगा ना तभी उड़ेगा। अगर वो संकुचित धारणा होगी उसमें, अगर कोई भी आपके मन में एक भी संशय, तो आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ा थंब रूल बोलो या जो भी बोलो, एक ये है कि आपके हृदय में या मस्तिष्क में कहीं पे भी कोई अगर शंका है तो उसका समाधान अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपको कभी थोड़ी शर्म आए कि अरे मैं कैसे पूछूं, लोग को लगेगा अरे मुझे इतना भी नहीं पता। नहीं, अगर मेरे को कोई डाउट है तो वो डाउट को मेरे को क्लियर करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अभी हम सुपरफिशियली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बट माइंड है ना फिर आगे जाके गेम खेलेगा।
और फिर आगे जाके आप जो चीज़ पे मानते हैं, जो व्यक्ति को मानते हैं, जो परंपरा को मानते हैं, जिस बात को फॉलो कर रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आगे जाके ऐसे बहुत सारे चिन्ह मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जिसमें आपका अगर संशय क्लियर नहीं है तो फिर आपके अंदर डाउट आएगा। और वो डाउट मतलब डाउट बेसिकली संशय ही होता है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो डाउट को आपने राइट टाइम पे क्लियर नहीं किया तो आगे जाकर उस समय पे आएगा जब से आप और प्रेशर में होंगे और आपसे वो डाउट एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। भाई बहुत बार ऐसा होता है। अभी ब्रजविहारी प्रभु क्लासेस लेते थे बॉयज़ के, उसमें बहुत टाइम से एक लड़का आता था, बहुत टाइम से पहले से, और क्योंकि माइट भी अटेंटिव नहीं होगा या उसका एब्सेंस होगा तो बहुत टाइम से कुछ कुछ चीज़ें बेसिक होती है। अभी मैं 8वीं 10वीं में जाके मैं ये नहीं पूछ सकता कि 2 × 2 कितना होता है। तो बेसिक एट सर्टेन लेवल हमसे अपेक्षा होती है कि आपको इतना पता होगा, बेसिक लेवल आपको पता होगा। तो इसीलिए हम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी पहले करते हैं भगवद गीता के पहले। नहीं तो हमको क्या लगेगा कि भगवद गीता पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों बोला। आज तक भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान है जिन पर आज तक लोग लांछन लगाते हैं, हालांकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बोलने वाले हैं बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज, उनको पता नहीं है इसकी वजह से। तो इसीलिए फियर का जो है ना, फियर ऑफ सिन, तो फियर ऑफ सिन, अभी फियर होना चाहिए कि नहीं व्यक्ति में? कितने लोग को लगता है कि फियर होना चाहिए? अच्छा, कितने लोग को लगता है फियर नहीं होना चाहिए, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है? चलो ठीक है, मेरा काम आसान हो गया मतलब सब लोग को लगता है ना कि फियर होना चाहिए। अगर फियर नहीं होगा, वो जो डर है ना, डर जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, डर को छोड़ के आगे बढ़, वो है ना कुछ, तो डर के आगे जीते तो डर अगर नहीं होगा तो आप सोचो कि अगर किसी को कोई चीज का डर नहीं है तो ये समाज की हालत क्या होगी? केओस होगा, रहने लायक नहीं रहेगा समाज। क्योंकि किसी व्यक्ति को आज सबसे बड़ा जो भय है, सबसे बड़ा भय कौन सा है इस जगत में? सबसे बड़ा भय कौन सा है? सबको इस बात का भय लगता ही है, डाइंग। सबसे बड़ा भय जो है वो मृत्यु का भय है। भगवान ने जो मृत्यु का भय है ना, ये मृत्यु, संसार में मृत्यु लोग कहा जाता है, मृत्यु है ना, इसी वजह से सब शांत बैठे हैं। नहीं लगता आपको? अगर ये डर भगवान निकाल दे कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि भाई आप है ना कभी नहीं मरोगे, तो आपको लगता है ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या दूसरी आध्यात्मिक संस्थाएं या भक्ति का मार्ग, ये सब भगवान को मानेंगे, पालन करेंगे वो सब? इसीलिए भगवान के पास जाने वालों में से एक व्यक्ति वो होता है जो डर के कारण भगवान के पास जाता है। हालांकि भगवान चाहते हैं कि वो प्रेम के कारण आए, पर इनिशियल स्टेज पे एटलीस्ट डर के कारण। हाँ, अभी राधा गोपीनाथ प्रभु प्रोग्राम करते थे, मीरा रोड में प्रोग्राम करते थे। वो प्रोग्राम के लिए उनको बुलाया और उनके प्रोग्राम में उनके ऑफिस का या घर का कहीं तो उद्घाटन था। राधा गोपीनाथ प्रभु के बारे में बताया था ना प्रभु जी ने, बहुत सीनियर डिवोटी से हमारे मंदिर के। तो प्रोग्राम में गए और प्रोग्राम में जाके उन्होंने अपना प्रवचन दिया और फिर वहाँ के जो ओनर थे, उस ओनर से बात कर रहे थे वो। तो वहाँ पे वो जो ओनर थे ना, उसके दो मतलब हमेशा उसके दो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रहते थे कि है ना, मतलब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये हमेशा रहता था। और दूसरा उसको लगता था कि ठीक है, भगवान कुछ नहीं है, मतलब ऐसा भगवान ज़्यादा नहीं करने का। और राधा गोपीनाथ प्रभु उसको प्रीच करते थे। पर जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तो राधा गोपीनाथ प्रभु ने पूछा कि अरे ये बहुत अच्छा जगह लिया आपने। वो घर था क्या ऑफिस मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा जगह लिया आपने। हाँ, तो बोले ये सब आपको ये कैसा लग रहा है सब? अरे बहुत अच्छा है, बहुत खुश हूँ मैं। पर बातों बातों में उससे मुंह से निकल गया, कह रहे सब कुछ अच्छा है, इतना पैसा खर्चा किया, पर ये शाम के टाइम के बाद है ना, यहाँ पे मच्छर बहुत आते हैं। राधा गोपीनाथ ने पकड़ा, क्यों? आप तो बोलते थे कि कोई तकलीफ नहीं है। बोलते हाँ, मच्छरों का तकलीफ है। तो मतलब हर किसी ना तकलीफ होता है। और दूसरा ऐसा उनका ऐसा समझने का था कि आप तो हमेशा कहते हैं कि भगवान कुछ है नहीं, तो आपने फिर ये सत्यनारायण का पूजा किया, आपने मुहूर्त देखा, सबको बुलाया, ऐसा सब वर्शिप किया, वो क्यों किया? तो बोलता है नहीं, भगवान मैं मानता हूँ भगवान नहीं है, लेकिन अगर वो है तो क्या उनको भी थोड़ा दे देते ना, तो अपने को दिक्कत नहीं होगा, मतलब पूजा कर लेंगे तो वो कवर हो जाएगा। हाँ, मतलब इतना खर्चा किया, इतना मेहनत किया है, तो अगर वो कहीं पे होंगे तो उनको भी खराब नहीं लगना चाहिए। तो ये एंगल से मैंने पूजा कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट फियर। तो जो फियर है ना,
वो फियर हमारे लिए आवश्यक है, स्पेसिफिकली आध्यात्मिक जगत में। अभी आप देखो कि अर्जुन इस स्टेज पर है जहाँ पर हर तरीके से अपनी शक्ति में, अपने सामर्थ्य में कृष्ण के साथ उनके भाई के समान संबंध है, मतलब भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड उनके साथ है। उस स्तर पर रहने के बाद भी वो क्या बोल रहे हैं, मुझे पाप लगेगा, है ना। द्रोणाचार्य के सबसे क्वालिफाइड स्टूडेंट गांडीवधारी, भगवान साथ में है और उसके बाद भी वो किस बात की चिंता कर रहा है कि मुझे पाप लगेगा। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि नकारात्मकता से नहीं बट सकारात्मकता से, दिन में एक बार, ऐसा कहा जाता है कि दिन में एक बार अगर हम अपने मृत्यु को याद करते हैं ना, तो हमारे जीवन में जानबूझकर या अनजाने में होने वाले पाप कम होंगे। वो जो फियर है ना, इन पॉजिटिव, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फियर है तो मतलब उसके कारण आप निष्क्रिय हो जाओ या कार्य नहीं करो, बट कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो फियर को हमको याद रखना है कि एक ना एक दिन, ये 7 दिन में से 8 पहर में से जितने भी मोहरे थे सब में से कहीं ना कहीं एक दिन तो मेरा भी निश्चित है ना, एक दिन तो मैं भी जाऊंगा। अगर वो याद रखेंगे तो फिर पता चलेगा कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। मृत्यु है तो मेरा जन्म भी हुआ था, मैं कष्ट ऑलरेडी भोग रहा हूँ, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम है ये, तो फिर क्या करेंगे, हम भगवान को याद करेंगे। तो वो तरीके से भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो फियर, मतलब ऐसा बोलते हैं यू डोंट हैव टू फियर विथ एनीवन, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं है। ऐसा एक दो उदाहरण मैंने देखा था, मैंने सुना था। तो ब्राज़ील में एक प्रेसिडेंट थे, उसका नाम मुझे याद नहीं, आप लोग सर्च करेंगे या किसी को पता भी होगा। तो वो प्रेसिडेंट था, उसने बोला था कि उसको कुछ 500 मिलियन, कुछ तो एक पॉइंट था, उतने अगर उसको वोट मिल जाएंगे ना, तो देन ही मेड दैट स्टेटमेंट दैट इफ माई पार्टी गेट दिस मच वोट देन इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप मी टू बिकम प्रेसिडेंट। उसने बोल दिया है जोश जोश में, और आप मानेंगे नहीं, उसको मिल गया, उसके पार्टी को वोट मिल गए, लेकिन 1 डे प्रायर टू टेकिंग ऑथ सेरेमनी ही डाइड। तो उसने बोल दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे वो टाइटैनिक के जो बनाया था जिसने, उसका भी था ना कि ओनली इवन गॉड कैन नॉट सिंग दिस, और फर्स्ट ही जर्नी में वो टाइटैनिक डूब गया। ऐसे बहुत सारे हैं जो जिसको हम इन्फ्लुएंस ही मानते हैं ना, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, जिसको हम देखते हैं, वो चाहे अभिनेता हो, नेता हो या क्रिकेटर हो, कोई भी हो, तो हम लोग अधिकतर फोकस करते हैं उनके लाइमलाइट वाले जीवन पे। तो वैसे ही वहीं पे मेरे ख्याल से ब्राज़ील में कोई थे, वो क्या नाम था उसका, जो सिगरेट पीता था, सिगरेट पिया उसने, और बहुत बहुत ग्लैमरस और बहुत ही एकदम फेमस व्यक्ति था। तो उसने सिगरेट पिया ऐसे और धुआं ऊपर ऐसे उड़ाया और गॉड को बोला दिस इज़ फॉर यू, ऐसा बोला उसने। मतलब वो एक रहता है ना, अपने ताव में रहते हैं तो लोग कुछ भी बोलते हैं, क्या करते हैं वो समझ में नहीं आता है। एक मद होता है जिसको मद बोलते हैं, वो मद में हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सब सही है, और जहाँ पे भी मैं नहीं हूँ ऊपर, वो सब गलत है। तो उसने बोल दिया चांद में। अब बिलीव इट और नॉट, दैट पर्सन डाइड विद अ लंग कैंसर एट द एज ऑफ 32। और अभी आज मतलब मैं भी आजकल का ही हूँ, बट अभी जो यंगस्टर को देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि अरे वो लोग को मतलब स्पिरिचुअलिटी में, आप देखो ना, अभी इधर हम लोग करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या कार्ड लेके जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब यू कम टू सम अदर प्लानट। और आप मतलब कभी कभी डाउट आता है, मैं सही दिख रहा हूँ ना, मतलब मनुष्य ही हूँ ना, कोई अलग तो नहीं हूँ। गोवा से एक कपल आया था, वो लोग, मैं बात करूँ इससे पहले, एंड मतलब मैं इसलिए जानबूझकर मैंने इंग्लिश में बात किया, तो बात करूँ उसके पहले वो ऐसे दूर भागे जैसे मैं उसको या तो कुछ बेच रहा हूँ या मेरे हाथ में बम है। तो मतलब वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि वैसा उनका कोई गलती नहीं है, उनको बहुत लोगों ने ऐसा उनके साथ हुआ भी होगा या कहीं पे उनको कुछ धोखा भी खाना पड़ा होगा, बट एनीवे, तो उनको लोग को लगता है कि फियर जो है ना वो दुर्बल लोगों का गहना है, या दुर्बल लोगों का वो एक एक्सक्यूज है कि हमें डरना चाहिए। तो वैसे ही है ना, बॉयज़ लोग का ग्रुप है था, और वो बॉयज़ लोग का ग्रुप है जो वो कहाँ जा रहा था, वो लोग कहीं पिकनिक करने जा रहे थे। पिकनिक करने जा रहे थे, लड़की लड़के थे, और सब एकदम मतलब नशे में धुत। और उसमें से एक लड़की थी, उसकी माँ को बहुत चिंता था कि ये लोग जा रहे हैं ऐसे दारू वारू, क्रिश्चियन लोग में तो रहता है ना।
तो उसकी माँ को दया थी उसमें, और उसकी माँ को बहुत चिंता था वो बेटी के लिए। तो जब जा रहे थे तो उसकी माँ ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको बोला कि मे गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ऑलवेज बी विथ यू। बट वो लड़की इतने नशे में थी कि उसकी माँ उसको, मतलब उसको पड़ा ही नहीं था उसकी माँ का कदर, उसकी माँ उसकी मम्मी ने उसको जो बोला उसका कुछ लेना देना नहीं था उसको। एंड शी वॉज ऑल्सो नॉट बिलीव इन गॉड। तो यू नो वॉट शी सेड? शी सेड वी डोंट हैव अ स्पेस इन कार, इफ गॉड वांट टू सिट देन ही कैन सिट इन डिक्की। ऐसा बोला उसने। हाँ, अभी आप देखो कैसे जा रहा है। वो बोला उसने और वो गाड़ी लेके वो लोग निकले। और हिस्ट्री में ये कार का ऐसा भयानक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, वो भयानक एक्सीडेंट होता है और जितने भी लड़के लड़के उसमें थे ना वो सारे मर जाते हैं वो कार के अंदर। अभी ये रिसर्च किया था और बहुत बड़ा न्यूज़ हुआ था। आपको जान के एकदम अचंभित होंगे आप कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है। फिर जब वो लोग ने डिक्की खोला, मालूम है क्या डिक्की में क्या था? डिक्की में एक बास्केट था जिसमें बहुत सारे अंडे थे, है ना। और वो सारे अंडे जितने भी थे, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, उसमें से भी एक भी अंडा हिला तक नहीं था और फूटा तक नहीं था। तो हमें लगता है ना कि हमारा स्किल्स, हमारा एबिलिटी, हमारा सोच हमको हेल्प करेगा। वही टॉपिक है ना कि इज लॉजिक इज ऑलवेज राइट। हम जो सोचते हैं, जिस बात का हम तर्क देते हैं, तर्क की दृष्टि पर हम जिसकी तुलना करते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वो कितने हद तक सही है। तो फियर, उसको फियर ऑफ सिन होता है इस लेवल पर दो बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस लेवल के पहुंचने के बाद भी ये है द फियर ऑफ सिन कि मुझसे पाप हो जाएगा। ये बात अगर किसी के जीवन में आ गया ना तो उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं कि मुझे पाप लगेगा। अभी किसी को पूछेंगे तो अरे पाप पुण्य कुछ नहीं होता यार। ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं होता होगा, लेकिन तुम्हारे लिए भगवान ने जो रूल बनाया है, जो कानून बनाया है, वो चेंज नहीं होगा। इस भौतिक जगत का जो रूल है वो लगेगा सब पे। आगे क्या बोलते हैं? हमने एंजॉयमेंट देखा, फिर उसने सिन का बोला। आगे कौन सा बोलते हैं वो? क्या एक्सक्यूज देते हैं? एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट। अभी एंजॉयमेंट के अंदर उसने क्या बोला अर्जुन ने कि एंजॉय करने के लिए अभी दो चीज होती है। एंजॉय करने के लिए अगर आपको मान लीजिए एक ऐसे प्लानेट पर छोड़ दिया जाए जहाँ पे आप जो मांगेंगे वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके साथ कोई नहीं होगा, तो आप एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दो टाइप के व्यक्ति होते हैं, मतलब एक वो होते हैं कि जो एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, उनको भगवान ने दिया है, वो एंजॉय करते हैं, लेकिन वो एंजॉय करने के लिए उनका परिवार, उनके मित्र, उनके कलीग, उनके फ्रेंड उनके साथ में होते हैं, उसके साथ में एंजॉय करते हैं पॉजिटिवली, मतलब उनसे शेयर करके एंजॉयमेंट होता है। लेकिन जो लोग उधर नहीं भी है, वो लोग के लिए भी एंजॉयमेंट करने के लिए, जानते हैं हम इतना सब पैसा, पोजीशन, पावर, ये सब क्यों बनाते हैं? ये जगत में क्यों बनाते हैं लोग? क्या कारण है, क्यों बनाते हैं? फैमिली, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। और क्या कारण है, क्यों बनाते हैं? बोलेंगे क्या सवाल कर रहा है? हाँ, कितना मजा कर पाएंगे, एंजॉयमेंट के लिए कमाते हैं। और हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ये सही गलत की बात नहीं है। बट देखो, अगर आपने, अभी कौन सा है मेरे को नहीं पता, बट आईफोन 15 होगा ना, अभी कौन सा है, उससे हायर वर्जन 15 है। अगर किसी ने आईफोन 15 लिया है, ठीक है, वो आईफोन 50 को एक ऐसे कवर में डाल के रखे कि जहाँ पे वो आईफोन का ब्रांडिंग नहीं दिख रहा है, रखेगा ऐसा जानबूझ के? कुछ लोगों में रखे जानबूझ के ऐसा जो उल्टा रखेगा ताकि वो दिखे उसका लोगो कि आईफोन है। कहीं भी जाएगा ऐसा उल्टा रखेगा कि आईफोन है। गाड़ी भी लेगा तो ऐसी जगह पे रहेगा कि जहाँ मतलब उसका ब्रांड दिखना चाहिए। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं दिखाना। अच्छा घर, मतलब भगवान क्षमा करे, भगवान की दया से मेरा भी घर है, पर मुझे भी कहीं ना कहीं ये था, अभी हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये था कि लोग आएंगे तो कैसा लगेगा। हम जितनी भी श्रृंगार करते हैं ना अपने जीवन में, जितना भी डेकोरेशन करते हैं, वो बेसिकली दिखाने के लिए करते हैं। लोग देखेंगे ना, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस ऑल्सो, बट लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। अपने को भी अच्छी चीजें देखना पसंद है ना, तो इसीलिए करते हैं। कुछ गलत नहीं है उसमें, बट उसके पीछे का उद्देश्य क्या है?
वो करना गलत नहीं है, वो कर सकते हैं हम, लेकिन क्या खाली वही उद्देश्य है? तो मेरा पॉइंट ये है कि जब दिखाने के लिए भी करते हैं तो इवन फॉर दिखावा यू नीड पीपल। अगर वो नहीं दिखा, अभी अरे आपके पास सब है लेकिन कोई घर पे आपके आता ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है, तो क्या फायदा है ना? मतलब अपने को लगेगा कि अरे यार मैंने इतना कुछ बनाया, और कोई नया घड़ी लिया रहेगा ना तो बार बार ऐसे ऐसे करेगा जब तक उसको एक बार पूछा नहीं अरे घड़ी कितने का लिया, कौन सा घड़ी है, तब तक वो दिखाते रहेगा। मतलब एक होता है ना अंदर से कि यार मैंने लिया, कोई तो तारीफ करो, कुछ अच्छा लगे। तो दिखाने के लिए भी हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत है। हम इस जगत में जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, वो एंजॉयमेंट पाने के लिए अगर हमारे पास हमारे व्यक्ति नहीं है तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कोई भी दृष्टिकोण से, पॉजिटिवली लो या नेगेटिवली। तो अर्जुन वही बता रहे हैं कि मैं इतना सब करने के बाद अगर मेरे स्वजन मेरे साथ नहीं है तो क्या फायदा। अब आप बताइए कि ये जो लॉजिक अर्जुन दे रहे हैं वो सही है या गलत है? मतलब वो तो आगे भगवान बताएंगे, सबका एक एक आंसर देंगे जब आगे एक्चुअली चलेगा, बट अभी अपने वो मन के तर्क दे रहे हैं। अभी आप मेरे को बताइए कि आप में हमारे जो स्वजन है, हमारा जो परिवार है, उसके लिए कुछ अच्छा करना, उसके लिए कुछ चीज़ें लाना या उनके साथ एंजॉयमेंट को शेयर करना, ये सही है या गलत है? सही है। जानते हैं तकलीफ क्या होता है? तकलीफ हमें लगता है जब हम अपने मुख्य उद्देश्य को भूलकर जब अंध तरीके से सिर्फ वो एंजॉयमेंट को, सिर्फ वैदिक सनातन जो धर्म है ना, जो सनातन वर्णाश्रम सिस्टम है, उसमें देखेंगे ना आप तो एंजॉयमेंट को नकारा नहीं गया है कहीं पे भी। ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि आप एंजॉय मत करो। भगवद गीता ऑल्सो डजंट टेल यू अबाउट दैट यू डोंट एंजॉय। तो क्या एंजॉय करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। कितने लोग को लगता है करना चाहिए? चलो बढ़िया। आपको वेद मूर्ति प्रभु लगता है ना? हाथ नहीं उठाया तो मेरे को लगता है ना, मेरे को लगता है आपका भी सन्यास वाला वृत्ति नहीं हो गया ना, नहीं करना चाहिए करना चाहिए। तो एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शास्त्र, भगवद गीता, हर जगह पे भगवान खुद चाहते हैं कि तुम एंजॉय करो। बट प्रॉब्लम कहाँ है? अभी देखो एंजॉयमेंट की बात आती है ना, तो बात ये होता है कि एंजॉय करते हुए ऐसा एंजॉय मत करो कि जिससे वजह से आपको मिजरी को फेस करना पड़े। ऐसा एंजॉय नहीं करना है कि जिसकी वजह से उसका जो मिजरीज होगा, उसका जो पेन होगा, जो सफरिंग वाला, वो नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए शास्त्रों का मार्गदर्शन है, उसके लिए पूरा वर्णाश्रम सिस्टम है, उसलिए भगवान आते हैं, अवतारों को भेजते हैं ताकि। और अगर आप देखोगे एंजॉयमेंट की अगर बात आती है तो सबसे पहले क्या आता है वर्णाश्रम सिस्टम में? सबसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो लास्ट में आता है। धर्म की राह पर चलकर धर्म का पालन करते हुए अर्थ को कर, जो अर्थोपार्जन करो, अर्थ को कमाओ। महाराज कहते हैं ना, अर्न विद इंटीग्रिटी एंड शेयर विद कंपैशन, परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं। तो आप धर्म का पालन करते हुए धर्म को साथ में रखकर धन कमाओ, और धन से थर्ड क्या आता है? काम। तो काम आता है तो काम को एंजॉय करो। अभी अपने भागवतम में ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, आपको कभी समय मिलेगा ना तो वो पढ़ना। ययाति महाराज और कौन थी उनकी पत्नी? ययाति महाराज और दमयंती। दमयंती ना? नहीं, दमयंती नहीं, धर्मिष्ठा नहीं, उसकी फ्रेंड, धर्मिष्ठा की फ्रेंड, इनकी जो ययाति महाराज की पत्नी। ठीक है, आप वहाँ पे सर्च कर लेना, नहीं तो मैं पॉइंट भूल जाऊंगा तो ऐसा एक उदाहरण है जिन्होंने अपने जीवन में गृहस्थ होते हुए सभी सुखों को भोगा, और दोनों ने साथ में मिलकर भगवान को भी उसी लाइफ टाइम में प्राप्त किया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, जहां पे आपको अनुमति दी जाती है। अभी कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि भाई कोई व्यक्ति बहुत कामी है, तो कामी व्यक्ति के लिए भी यहां पर स्थान है। क्या करेगा वो? वैदिक प्रणाली के हिसाब से विवाह करेगा, एक पत्नी के साथ संतुष्ट रह के अपने जीवन को भोगेगा, तो उसके लिए भी स्थान है। तो एंजॉय करना गलत नहीं है। अभी जैसे ऊंट होता है, बहुत लोग को ये उदाहरण पता होगा। ऊंट होता है, वो जब रेगिस्तान में जाता है तो वहाँ पे कैक्टस के जो कांटे होते हैं उसको वो खाता है। ठीक है, वो खाता है। अभी उसमें कितने सारे कांटे होते हैं, तो खाने के बाद वो जब चबाता है
तो उसके साथ साथ में उसकी जीभ से खून आता है और उसको क्या लगता है कि अरे कितना अच्छा है, वो अपने ही खून को टेस्ट करता है और उसको लगता है कि इसमें बहुत मिठास है, इसलिए वो खाता रहता है। वो खाते खाते पूरी उसकी जो जीभ है ना वो पूरी कट जाती है, पर फिर भी वो खाता है। तो हमें ऐसा एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, है ना। उसी तरीके से कुत्ते का भी उदाहरण आता है। कुत्ते जब हड्डी को चूसता है तो हड्डी को चूसते वक्त कहीं जो हड्डी में जो नोकीले पॉइंट्स होते हैं वो उसके गम्स को छिल देते हैं और वहाँ से उसको खून निकलता है, पर वो हड्डी को चूसता रहता है, उसका ही खून वो टेस्ट करता है, तो उसको लगता है कि अरे इसमें तो बहुत मिठास है। इसलिए देखना, कभी वो आपको लगेगा कि अरे ये हड्डी में है क्या, कुछ भी नहीं है, एक टुकड़ा रहता है ना, तो वो भी उसको चूसता रहेगा, चाटता रहेगा, लेके हर जगह घूमेगा, किसी को लेने नहीं देगा, तो उसको अपने खून का ही स्वाद आता है। तो हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए। धर्म की मर्यादा में रहकर, विधि विधानों का पालन कर कर जो सुख मिलेगा उसके लिए मना नहीं है। लेकिन अभी का जो सिस्टम है उसमें क्या हो गया है कि इसका अभी एक ही काम को पूर्ति, जो थर्ड है ना, धर्म भूल गए, दो ही चीज बचा है, मतलब मोक्ष के बारे में सोचते नहीं है, अर्थ कमाना और कामनाओं को पूरा करना। तो यहां जाके हम लोग कलयुग वाले ना यहां फंसते हैं। हाँ, परफेक्ट, यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो यही पॉइंट है कि भगवान को साथ में रहकर उसके दो फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि भगवान अगर आपके साथ में है ना तो आपको गिरने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं भक्तों के माध्यम से, उनके माध्यम से अगर आप भगवान को साथ में रख के एंजॉय करोगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है भागवतम में जिन्होंने एंजॉयमेंट की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया है, लेकिन फिर भी भगवान मिले। ध्रुव महाराज ने जब भी बोला, ध्रुव महाराज को जब भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, आपको इतना, आपको पा लिया, उसके बाद हमको क्या चाहिए, अभी और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है मुझे, है ना। कहाँ मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, कहाँ मुझे दिव्य रत्न मिल गया, भगवान को बोलते हैं वो। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा। क्यों? तो भगवान क्या बोलते हैं, अगर तुमने नहीं लिया तो लोगों को क्या लगेगा, आने वाले जो लोग ये उदाहरण जो कथा सुनेंगे वो लगेंगे देखो भगवान ने क्या छल किया। वो एक तो 5 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे और क्या चाहिए था, अपने पितामह से बड़ा राज्य चाहिए था, और भगवान ने ऐसी घुट्टी पिलाई, क्या तो जादू किया भगवान ने, वो सब भूल गए, कुछ नहीं मांगा। तो भगवान ने बोला नहीं, तुझे नहीं चाहिए मैं जानता हूं, पर मुझे इस जगत को दिखाना है, इस जगत के आने वाले लोगों को दिखाना है कि जो मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारती, है ना। कोई भी कामना हो या ना हो, पर फिर भी जो मेरी शरण में आता है उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूं। वो जगत को दिखाने के लिए तुझे लेना पड़ेगा। उसके लिए 36,000 वर्ष तक ध्रुव महाराज ने राज किया और सभी भोगों को भोगा। और यही बात भागवतम में नरसिंह देव के साथ, प्रहलाद महाराज के साथ भी हुई। प्रहलाद महाराज ने भी वही कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी, और उन्होंने तो उस प्रहलाद महाराज के टाइम पे, प्रहलाद महाराज ऐसे हैं जहां पे भगवान उनके स्मरण के आचार्य हैं, जो नवधा भक्ति है उसमें स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, भगवान उनके स्मरण में हमेशा रहते थे। वैसे भगवान को पाने के बाद भी भगवान उनके लिए खंबे से प्रकट हो गए। अभी आएगा नरसिंह चतुर्दशी, भगवान राधा गोपीनाथ प्रभु बता, नहीं श्यामानंद प्रभु बता रहे थे, बोले भगवान ऐसे रेडी थे कि प्रहलाद जहां पे भी बोलेगा ना वहां से मैं प्रकट हो जाऊंगा, है ना। वो जो उन्होंने खंबा बोला ना, वो खंबा अगर छोड़ के कोई और भी खंबा बोला था ना, भगवान वहां से प्रकट होते। भगवान सिर्फ रेडी थे कि वो जिधर भी उंगली रखेगा वहां से मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो उस समय उस परिस्थिति में जो भक्तों के हम भक्त हैं ना, भक्त प्रहलाद महाराज, जितने भी भक्त हैं वो लोग के लिए रोल मॉडल है प्रहलाद महाराज। मतलब उनके चरण चिन्हों पर चलकर हमें भक्ति करना है। वो आचार्य के तरह हैं हमारे लिए, महाजनों में आते हैं। तो उनके स्तर पर रहने के बाद भी वो भगवान को क्या बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है। बोलते हैं ना कि अगर ये सारे ऑपुलेंस आप मुझे देंगे तो मैं भक्ति से विमुख हो जाऊंगा, आपसे विमुख हो जाऊंगा। भगवान को बहुत उनको समझाना पड़ा, और भगवान ने जब ये आश्वस्त किया, भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुझे इस भौतिक जगत में रहने वाले मेरे द्वारा क्रिएट किए गए हुए कोई भी
प्रलोभन आसक्त नहीं करेंगे और तू मेरा स्मरण हमेशा करेगा तो ऐसा ही भक्त रहेगा और अंत में तू मुझे पाएगा, तब जानो क्या कि उन्होंने मान मान एक्सेप्ट किया। और अपन लोग नहीं, भगवान से मांगना कोई गलत नहीं है। बच्चे को अगर, मैं तो उसके फेवर में हूँ, अगर तुमको कुछ भी चाहिए ना, भगवान के पास जाने का, भगवान को बोलने का, बिंदास बोलने का, दिल खोल के बोलने का। मेरे लाइफ में पर्सनल लेवल पे भी ऐसा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत लोगों को भी देखा है। अब मेरे को बताओ, आप भगवान के पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे, किसके पास मांगोगे? अपने माँ बाप के पास ही जाओगे ना, उनको पता है ना मुझे क्या देना है, तो मांगने का, बिंदास मांगने का। और एंड में ऐसा बोलते हैं, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एंड में ऐसा बोलते हैं, ब्रजवारी वो बोलते हैं, एट जस्ट वन लाइन, इफ़ यू डिज़ायर सो। मुझे थोड़ा डर लगता है बोलने में, क्योंकि यार भगवान को अगर पसंद नहीं आया तो भगवान नहीं देंगे मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो भी बोलता हूँ कि देखो भगवान, मैं आपसे मांग रहा हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे चाहिए, और हो सकता है कि आपको लगता हो कि मुझे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं उस बात को स्वीकार करने से थोड़ा कमज़ोर हूँ उस बात में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वो मुझे नहीं मिले तो ठीक है, आप मुझे इतनी शक्ति देना कि वो जो आपका निर्णय है उसको मैं एक्सेप्ट कर सकूँ। तो मैं वो बीसी वाला लाइन नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है ये बोलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो फिर आपको जैसा करना है वैसा करना, लेकिन मुझे मेरे मस्तिष्क में और मेरे दिमाग में मुझे इतनी शक्ति दे देना कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि प्रहलाद महाराज के लेवल पे, ध्रुव महाराज के लेवल पे, या कितने भी भक्त हुए, सबको इस भौतिक जगत में भय था। ऐसा नहीं कि भगवान मिल गए फिर बाद में, और उसका उदाहरण भी है, ध्रुव महाराज को भगवान मिलने के बाद जब यक्षों के साथ युद्ध होता है, तो उस समय के लिए आपको जब पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि अरे ये ध्रुव महाराज को भगवान मिले थे क्या। ही वॉज फाइटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, किलिंग ऑल द यक्षास। इतना भयंकर युद्ध कर रहे थे कि सबको मार रहे थे वो, क्योंकि उनके भाई को मार दिया था, उत्तम को। अब उनको शांत कराने के लिए उनके परदादा को आना पड़ा। मनु महाराज आए और ब्रह्मा जी आए ना उनको समझाने के लिए कि भाई बस कर, अभी हो गया, एक यक्षिणी ने मारा था ना तेरे भाई को, तूने कर दिया। तो पॉइंट ये है कि भले हम कितना भी प्रगति करें, कितने भी आगे बढ़े, पर ये जो रेगुलर टच है ना, रेगुलर जो कनेक्शन है, भक्तों का संग है, भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, वो बार बार हमें रिमाइंडर देता है। वो रिमाइंडर के वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फियर ऑफ सिन। उसके बाद क्या बोला उसने? एंजॉयमेंट हो गया, तीन हो गया। उसके बाद अभी जो पांचवा पॉइंट है ना, जो चार हुए ना, तीन हुए। तो अभी आगे जो बोलते हैं ना, वो उसमें क्या बोलते हैं कि वो अभी इनडिसीजन वाला है ना पॉइंट, वहां पे वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी ये क्लाइमैक्स के वहां पर इधर ये चल रहा है कि कैसे अभी उसके लिए जितने भी तर्क दिए हैं, इसके आगे का एक जो इंपॉर्टेंट वर्स है, हम 42 का एक काम करते हैं, ये चैप्टर नहीं तो खत्म नहीं होगा, मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा। वो 42 से ना 40 चैप्टर वो हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर के अंदर अभी लास्ट में जो इन्होंने ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया है, अभी उसका रिपीटेशन है यहाँ पे। 42 हमने किया था ना लास्ट टाइम। उत्सनाकुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम। O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family tradition are destroyed dwell always in hell. Translation? Arjuna bases his argument not on his own personal experience, but on what he has heard from the authorities. That is the way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. There is a system in the Varnashram institution by which, before death, one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called prashchita.
Without doing so, one surely will be transferred to hellish planets to undergo miserable lives as a result of sinful activities. यहाँ पे एक पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे ये जो लाइन है ना, यहाँ पे वन कैन नॉट रीच द रियल पॉइंट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज विदाउट बीइंग हेल्प बाय द राइट पर्सन हु इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द नॉलेज। तो यहाँ पर अपना तर्क, अपना लॉजिक, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना परसेप्शन हो सकता है हर बार सही ना हो। इसी वजह से ये जो डिसिप्लिक सक्सेशन है, परंपरा है, उसकी आवश्यकता होती। हम जब शुरू में आते हैं तो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य से लेके, तो हमारे प्रीवियस आचार्य को प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में आए, हमें समझ में आए और उसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सके, इसलिए मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी मैंने उदाहरण दिए जो फियर ऑफ सिन, जिन्हें फियर ऑफ सिन नहीं होता है वो अपने मानसिकता के आधार पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे कीप ऑन डूइंग द एक्टिविटीज एंड बिकॉज ऑफ दैट दे माइट हैव टू सफर द हेलिश कंडीशन ऑफ लाइफ। जो हम लोग देख रहे हैं ना अभी, मन में उठे हुए आचरणों के कारण, गलत वाणी, गलत व्यवहारों के कारण जो मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, प्रकृति का अपना नियम है, प्रकृति किसी के लिए बदलता नहीं है। तो जो भी कर रहे हैं उसका फल निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, ये नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में। और यहाँ पे जो अभी देखते हैं ना, बहुत लोगों को फांसी की सज़ा हो जाती है, मार देते हैं। राजा होते थे वो उनको डेथ पेनल्टी दे देते थे, बहुत सारा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यही लॉजिक है कि व्यक्ति अपने इस जीवन में ऐसे भयंकर कृत्य कर देता है जिसकी वजह से उसका जो नेक्स्ट लाइफ है वो और भी भयानक होगा। जस्ट फॉर दैट टू मिटिगेट, अगर आपने किसी का जान लिया है तो वो बहुत भयंकर तरीके से आपको उसको चुकाना पड़ेगा। तो वहाँ से उसको मिटिगेट करने के लिए ये जो फांसी की सज़ा है, मृत्युदंड है ना, वो उसके लिए दिया गया है, ताकि उसको जो पेन होगा, उसको जो तकलीफ होने वाली है, वो तकलीफों से उसे बचाने के लिए। तो वास्तव में जो मृत्युदंड है वो उसकी बोनाफाइड सज़ा तो है ही, डेफिनेटली सज़ा तो है ही, लेकिन उसमें कंसेशन इसलिए नहीं देते हैं ताकि उसको, उसके ऊपर ये कृपा है एक्चुअली में, और उसको नहीं मारेंगे ना तो वो बहुत भयंकर तरीके से उसको उसकी पीड़ा भोगनी पड़ेगी उसी वजह से। तो ये सारा कनेक्शन जो जाता है मेन तरीके से, जो नरक में जाने के 3 द्वार बताए हैं, 3 द्वारों में से सबसे पहला जो द्वार है वो ग्रीड, फिर लस्ट और एंगर। ये 3 चीज ऐसी है जिसके वजह से अगर आपके नियंत्रण में नहीं है और अगर आप आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े हैं, उसने आपको प्यूरिफाइड नहीं किया। अगेन आई एम सेइंग देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग एंगर। उसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो हनुमान जी को देख लो, है ना। नथिंग रॉन्ग इन हैविंग लस्ट। लस्ट मतलब, लस्ट एक्चुअली थोड़ा इंग्लिश का गलत वर्ड है, बट कामुकता होना गलत बात नहीं है। वो अनियंत्रित रूप में अगर आप उसको संतुष्ट करना चाहते हैं जो धर्म की मर्यादा से परे है, वो अलाउड नहीं है। भगवान ने तो यहां तक कहा है, भगवद गीता में आएगा आगे, कि पति पत्नी के जीवन में जो संबंध होता है वो संबंध के, अगर वो मर्यादा में, धर्म की मर्यादा में रहकर हैं तो भगवान साक्षात है, स्वयं भगवान है, तो वो भी गलत नहीं है। और ग्रीड, ग्रीड जो है ना, वो ग्रीड भी, अगर आप पे पास ग्रीड है, बट वो ग्रीड किस प्रकार का ग्रीड है? आप क्या अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए धर्म को भूलकर अगर आप वो ग्रीड को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक। धन के कंपैरिजन में ऐसा बताते हैं कि व्यक्ति को 2 चीज़ों में, मैं याद करने की ट्राई करता हूँ, 2 चीज़ों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और 2 चीज़ों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। एक तो 100% धन है। वो सुन के थोड़ा सा बहुत लोगों को लगता है धन में कैसे संतुष्ट रहेंगे। धन में संतुष्ट नहीं, संतुष्ट रहना चाहिए धन में। और दूसरा है भोग में, इंद्रिय भोग के अंदर संतुष्ट होना चाहिए। नहीं, भोग और भोजन में, भोग और भोजन में संतुष्ट होना चाहिए। भजन और एक है भजन, और मतलब भगवान का, हाँ, भजन और जप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कभी अगर आपको ऐसा लगे ना कि अरे आज बहुत माला हो गई, अभी नहीं करनी है, तो तभी थोड़ा सा एक पुश करके आधा माला, 1 माला और करने का। बाय डूइंग दैट वी आर शोइंग आवर सिंसियरिटी टू कृष्णा। मुझे इसके प्रति रस नहीं है, मेरा स्वाद भी ऐसा अभी तक आया नहीं है, बट आई एम इनक्लाइंड, मुझे चाहिए वो थोड़ा सा। और भजन में और भोग में हमेशा संतुष्टि रखनी चाहिए,
पूरा सीक्वेंस में वो बताया ना, आनंदन प्रभु ने बोला ना, वो धीरू भाई अंबानी का बात बताया ना, तो स्टार्टिंग से कैसे लेकर कहाँ तक वो पहुंच गए, एक के बाद एक वो चालू ही रहेगा। आप अपने जीवन में भी देखेंगे, मैं अपने जीवन की एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि एक बार बस ये सीए हो गया ना, मतलब खत्म, उसके बाद कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स, कुछ नहीं करना है, एकदम संतुष्ट हो जाऊंगा। फिर साला पता चला उसके बाद ही रियल स्ट्रगल चालू हुआ। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जो सोचते हैं ना कि जिससे संतुष्टि हो, अनलेस एंड अनटिल यू आर द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। इफ यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन दिस। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स ऑलवेज ऐसे ही लगता था कि बस ये कर लो, उसके बाद मैं कुछ मु- 15 साल हो गए। तो मुझे भी ना ऐसे, मतलब मैं हमेशा कभी, हालांकि मैं अभी तो ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं शादियों में जाता था ना पहले, तो मतलब वो इतना सारा वैरायटी, इतना सब कुछ देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि यार ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। वो खाते 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 जब लास्ट में प्लेट रखने जाता हूँ ना, तब ऊपर की तरफ देता हूँ और भगवान को बोलता हूँ, अगली बार से ना मैं ये इतना कुछ नहीं खाऊंगा। बहुत हो गया यार, मतलब वो पेट में यार कितना, मतलब खाने की भी हद होती है यार। कहीं पे हम लोग देखते रहते हैं। तो मुझे ना मैं हर बार जब भी इसको याद करता हूँ ना, मेरे को बहुत हंसी आता है। एक बार है ना दो दोस्त होते हैं, वो शायद आपने सुना भी होगा, दो दोस्त होते हैं, दोनों शादी में जाते हैं। तो चलना मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट मोहित प्रभु और अभिषेक प्रभु है। तो ऐसे दोनों जाते हैं शादी में और खाना खाने के लिए जाते हैं। तो अभी अभिषेक प्रभु को पता है यार, है ना, नहीं यार रात को ज़्यादा खाने का नहीं, वो मर्यादा साधु वाले आदमी है, बोले नहीं खाने का, स्वीट खाते नहीं है, रात के 6 बजे के बाद खाते नहीं है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, उनको पता है यार, नहीं ये ना ट्रैप है, नहीं खाने का। वही प्रभु बोलते हैं, अरे चलना, एक दिन में कुछ नहीं होता है प्रभु, खा लेने का। तो जाके खाते हैं, दोनों खाते हैं। और ये खाते खाते ये भाई इतना खा लेते, इतना खा लेते, ये जोक है एक्चुअली, आई एम जस्ट टेकिंग नेम। तो वो इतना खा लेते हैं कि उनको है ना, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होता है, मतलब सांस नहीं ले पा रहे यार, मतलब होता है ना कभी कभी, इतना खा लिया रहता है। ओवर ईटिंग मतलब ओवर ईटिंग तो ठीक है, मतलब ओवर ईटिंग का भी मतलब यहाँ तक आ जाता है, इतना खा लेते हैं। तो खाते खाते जाते रहते हैं, तो ये बोलते क्या हुआ, ये पूछते हैं उसको कि क्या हुआ, तो ये बोलता है नहीं यार बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने जोश जोश में आकर। तो ये बोलता है कि देख मैंने ऐसा सुना है कुछ कुछ लोगों से कि ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो जब वो बाहर नहीं निकलता है ना, तब तक वो बेचैनी रहता ही है, वो फिर गैस से ऊपर चढ़ता है और फिर वो सर में जाता है और फिर बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है। तो एक काम कर कि तू उल्टी कर ले, वो उसको बोलते हैं कि उल्टी कर ले। तो बोलता है अरे उल्टी क्या, ऐसे थोड़ी ना उल्टी होगा, वो बहुत ट्राई करता है। बोलता है नहीं है ना, बहुत लोग हैं ना ऐसे बहुत लोगों ने ऐसा बोलता है उल्टी नहीं होता है ना, तो ऐसा 2 उंगली डालने का और थोड़ा ऐसा बाहर करेगा, सॉरी मैं ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ, बट बोलता है थोड़ा ऐसा करने का तो निकल जाएगा। तो वो मोहित उसको एक टपली मारता है, अबे 2 उंगली डालने का जगह होता तो 2 केला और नहीं खाता। तो तो उतने हद तक हमको एंजॉय नहीं करना है। एनीवेज कहाँ था मैं पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट बोल रहा था, ग्रीड का। तो ये 3 चीज है। तो यहाँ पर ये बताया गया ये कैसे 3 जो है वो आपको नरक की तरफ लेकर जाते हैं। तो अपने को नरक की तरफ नहीं जाना है, बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, तो उसमें अपने को ऊपर गति करना है। हम बीच में हैं, यहाँ से हम अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं, अपने आप को डिग्रेड कर सकते हैं। तो हमें वो प्रयास करना है कि हम अपने आप को कैसे एलिवेट करें, एटलीस्ट डिग्रेड तो नहीं करना है। अहोबत महत् पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजनम उद्यतः। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful act driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsman. Abhishek Prabhu, can you read purport? Driven by selfish motives, one may be inclined to such sinful acts as the killing of one's own brother, father, or mother. There are many such instances in the history of the world. But Arjuna, being a saintly devotee of the Lord, is always conscious of moral principles and therefore takes care to avoid such activities. यहाँ पे देखो अगेन बोला है कि अर्जुना बीइंग अ सेंटली डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, ही और शी इज ऑलवेज सेंसिटिव टू अदर्स। ये भक्तों का ये बात बाय डिफॉल्ट स्वभाव होता है
कि वो किसी का भी दुख नहीं देख सकते, किसी के भी दुख में होंगे तो खुद दुखी हो जाएंगे, और दूसरों के सुख में सुख भोगते हैं, है ना। और जनरली दुख, किसी के दुख में दुखी होना इजी होता है ना। कहीं पे भी किसी की शोक सभा में गए या किसी के अंतिम क्रिया में गए, सब रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ना वो आंसू आ जाएंगे, मन भर आ जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट नेचुरल है, वो हो जाता है। पर डिफिकल्ट दूसरा वाला है, किसी के सुख में सुखी होना, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब किसी के सुख, मतलब मेरे पास, उसके पास जो है, उसके चक्कर में मैं मेरे पास जो है ना उसको भी एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, तो हमारा पूरा जीवन है ऐसा ही चलता रहता है। अभी एक व्यक्ति को एक ऐसा वरदान मिला था कि तेरे को जहाँ से सुबह जब सूर्योदय होगा तब से लेकर तेरे को ना दौड़ने का, ठीक है, जितना भी दौड़ेगा सूर्यास्त तक, दौड़ने के बाद रिटर्न आने का, तो जितना भी जमीन पे तू जाएगा और वापस आएगा वो सारा जमीन तेरा है ना। अभी मनुष्य का जो वृत्ति है वो कैसा है, जितना ज़्यादा भागूंगा उतना ज़्यादा लैंड मेरा होगा। सुबह सूर्योदय से चालू करता है, भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है, 12 बज जाता है, बोले अरे 12 ही बजा, अभी तो 6 घंटा बाकी है, थोड़ा और भागता हूँ, भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है, 2 बज जाता है, बोला नहीं अभी तो टाइम है, भागता रहता है और जाता है और जाता है, 5 बज जाता है, भागता रहता है। पर वो भागने के चक्कर में वो ये भूल जाता है कि कंडीशन क्या है, रिटर्न आना है। तो रिटर्न नहीं आया अगर, तो फिर जितना, तो हमारा भी ऐसा हालत है कि नहीं। शायद छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन हम लोग जो भागते रहते हैं वो पाने के चक्कर में भागते रहते हैं। बट मैं यहाँ तक, अभी वो उतना भागा, 6 बजे तक भागता रहा और फिर आधा घंटा मिला, तब किसी और के बोलने पे अबे तेरे को रिटर्न भी जाना है, तो उसको याद आता है कि अरे रिटर्न भी जाना है, तो फिर आधे घंटे में जितना किलोमीटर गया था उससे कितना, आधा 1 किलोमीटर मिला लैंड। तो वो भागता रहा, लेकिन अगर वो प्लानिंग करता कि चल मेरे पास 12 घंटा है, 6 घंटा जाऊंगा 6 घंटा आऊंगा, तो बहुत कुछ मिल सकता था। तो उसी प्रकार से हम जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं ना, उसमें एक अंध तरीके का अनुगमन कर रहे हैं, बस सिर्फ भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसको, आप देखो ना, मतलब दिमाग है ना, अगर आप, वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी हैव गॉट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसकी वजह से क्या होता है ना, आपका जो परसेप्शन है ना, वो दुनिया को देखने का, वो थोड़ा सा बदल जाता है। मतलब एटलीस्ट हमको ये पता रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आप किसी को भी देखो, मेनी पीपल्स इन द वर्ल्ड टुडे दे डोंट नो कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कोई पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन, सब तो पहले स्तर पे तो सब लोग देह की बुद्धि पे कार्य करते हैं, आत्मा के लेवल तक कोई पहुंचा नहीं है। तो ये जो दौड़ है ना, उसमें दौड़ने में हम लोग दौड़ते रहते हैं, पर मेरा पॉइंट ये है कि दौड़ो, साथ में दौड़ो, लेकिन उसका पर्पस क्या है। अरे मतलब आप जो चीजों को अर्जित कर रहे हो, वो चीजों को अर्जित करने के बाद वास्तव में उसका आनंद तो लो, है कि नहीं। दुर्भाग्य, आप इतना मेहनत करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, इतना सब सुख सुविधाएं लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ के, अपने स्वजनों के साथ बैठ के अच्छे से शांति से भोजन नहीं कर सकते, 2 बातें नहीं कर सकते, तो क्या फायदा उसका। तो उसी वजह से यहाँ पे बताया है कि भाई अपने मोटिव को, और सेल्फिश मोटिव में अगर रहेगा, जो उद्देश्य को नहीं जानता है, तो वो इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। तो टाइम हो गया है, आई विल नॉट टेक मच टाइम। टेक्स्ट 45, यदि माम प्रतिकारम, यदि माम अप्रतिकारम अस्त्रम शस्त्रम पाणय धृतराष्ट्रारणे हन्युस्त मे क्षेमतरम भवेत्। Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. Mohit Prabhu, can you read? It is the custom, according to Kshatriya fighting principles, that an unarmed and unwilling foe should not be attacked. Arjuna, however, decided that even if attacked by the enemy in such an awkward position, he would not fight.
he did not consider how much the other party was bent upon fighting. All these symptoms are due to soft-heartedness resulting from his being a great devotee of the Lord. अभी यहाँ पे देखो, उसकी भक्ति के कारण, उसके जो गुण हैं उसके कारण वो इस हद तक पहुँच गया है, बीइंग अ क्षत्रिय। यही एक्चुअली भगवान को, उसको यहीं पे भगवान को ठीक करना है उसको, क्योंकि कंपैशन है उसमें, वो सिन से डरता है, उसको अकेले एंजॉय नहीं करना है। भगवान का भक्त है, हृदय में करुणा है, हृदय में दया है, हृदय में प्रेम है, और वो नहीं चाहता है कि मैं अपने परिवारजनों को मारूं। और उसके लिए मैं ये तक करने के, जो उसका वास्तविक धर्म है, जिसकी स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं, वो धर्म को वो छोड़ने की बात कर रहा है। वो क्षत्रिय, उसका धर्म क्या है? फाइट करना। अभी वो भगवान धर्म की स्थापना के लिए उपस्थित हुए हैं ना, तो अपने भक्त को अधर्म का पालन कैसे करने देंगे? यही स्थिति है ना, भगवान धर्म संस्थापना सारे। तो अभी अपने धर्म को वो छोड़ने की बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि पहले तो आगे उसने बोला कि मैं भिक्षुक बन जाऊंगा और जंगल में जाके भीख मांगूंगा, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। और उसके बाद अभी क्या बोल रहा है कि भले धृतराष्ट्र के पुत्र आए और धृतराष्ट्र के पुत्र आकर मुझे मार दे, और भले मैं निशस्त्र रहूं या शस्त्र रहूं, पर मैं ये मरने के लिए तैयार हूं, पर मैं ये युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये उसका फाइनल लॉजिक के दृष्टि पे कंक्लूजन है उसका। अभी क्या ये कंक्लूजन सही है या नहीं है, वो अपने को भगवान बताएंगे। यहां से नेक्स्ट चैप्टर में जब जाएंगे तो भगवान बताएंगे। अभी वो क्या बोल रहा है, देखो कंपैशन की बात, उसने जितने भी पॉइंट रखे हैं वो सारे पॉइंट को सामने वाले का जो पार्टी है, जो दुर्योधन का पार्टी है, वो सारे पार्टी, मतलब वो सारे लोगों ने वो सारे नियमों का खंडन ऑलरेडी किया है। हम लोग, मैं वो वर्ष पे थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। वो वर्ष कौन सा है जहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ आतताइज के बारे में बताया ना, ट्रेटर्स के बारे में बताया। कौन सा है वो? आगे एक वर्ष है ना, 36 है ना? नहीं 36, हाँ 6 टाइप्स ऑफ एग्रेसर। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो अभी ये अगर वो किसके लिए मरने के लिए तैयार है? उन लोगों के लिए कि जो आतताई में आते हैं। अभी आतताई कौन है? पॉइजन गिवर। अभी पॉइजन गिवर है, मतलब पॉइजन मतलब आप बोलेंगे पॉइजन गिवर मतलब किसी को जहर दे के मार देना, है ना? तो अभी थोड़ा सा उसको घुमा दो ना। पॉइजन गिवर है तो पॉइजन, अगर कोई किसी को जहर देता है तो वो आतताई में आता है, और उसका विरोध आप कर सकते हैं, अपने बचाव में उसको मार सकते हैं। अभी भीम को ऑलरेडी दुर्योधन ने जहर दे दिया था, तो एक तरीके का आतताई तो ऑलरेडी थे, जहर दे के मारने का ट्राई किया था ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने डिस्कस किया, बट यहाँ पे एक और मीनिंग होता है पॉइजन गिवर। जानते हैं क्या होता है वो? हम भी जाने अनजाने में हमारे जैसे शब्द कभी कभी हम यूज करते हैं ना, वो कभी कभी सामने वाले एक व्यक्ति के हृदय में जहर का काम करते हैं। हम जो बोलते हैं ना, वो तलवार और तीर से भी ज्यादा काटते हैं। किसी का निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी के बारे में गलत बोलना, दैट इज ऑल्सो अ पॉइजन। अभी एक व्यक्ति का सुनकर दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में भड़काना, दैट इज ऑल्सो पॉइजन गिवर। वो भी पॉइजन ही है ना। उसके हृदय में सामने वाले व्यक्ति की जो प्रतिमा है, जो प्रतिष्ठा है, उसको मलिन करना, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पॉइजन। तो हमें इससे बचना चाहिए कि कैसे हम, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो अवतार के थीम के अंदर कहीं पे वही है कि कैसे मैं दूसरों को हानि ना पहुंचाऊं, वही भाव है ना उसका। तो ये उसका परपट है। वन हु सेट द फायर टू द हाउस, घर को जो आग लगाते हैं। अभी घर को आग लगाना एक होता है लिटरली फायर डाला और आग लगा दिया, पेट्रोल डाल दिया, ठीक है। अभी यही होता है बहुत सारे हमारे संबंधों में भी, कहीं पर ऐसा कुछ बोल दिया और आग लगा दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर परिवार वाले जन आपस में लड़ के मर जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पुटिंग अ फायर। तो हमको इससे बचना है। ये इसमें आ गए। वन हु अटैक द विद द डेथली वेपन, जो शस्त्रों से संहार करते हैं, उसके बारे में। वन हु प्लंडर द रिचेस, जो दूसरों का धन छीन लेते हैं। अभी ये सब कुछ किया है ना दुर्योधन ने, जितने भी है सारे किए हैं।
दूसरों का धन छीन लेते हैं, दूसरों का लैंड छीन लेते हैं, लैंड माफिया ये सब है, वो यही लोग करते हैं ना। अभी दूसरों का धन छीन लेने के बाद और दूसरों का जो कर लिया हुआ है वो लेने के बाद अगर आप कैंटो पढ़ेंगे ना, 5th कैंटो में जहाँ पे नरकी उसका वर्णन किया गया है, या गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, वो जनरली नहीं पढ़ते हैं, उसके अंदर ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति अपने को लगता है ना कि ये इसने इतने पैसे खा के ये उड़ गया, फलाना ये वो ऐसा पैसे लेके क्या उड़ गया, उनके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट जानते हैं क्या है? उनको एक ऐसा कारागार होता है जिसमें डाला जाता है और जहाँ पर 100 से भी अधिक खूंखार शेर जैसे कुत्ते होते हैं, शेर जैसे कुत्ते होते हैं, और उसके अंदर उसको डाला जाता है और वो कुत्ते उसके शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या है मालूम है? नरकीय जीवन का सबसे बड़ा बात क्या है मालूम है? क्या है सबसे बड़ा बात? हाँ, मरते नहीं है। हाँ करेक्ट। तो मतलब अभी एक ऐसा होगा ना, अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते, चल नहीं इससे तो यार पेन, हालांकि वो लोग को अलग बात है कि वो सुसाइड के बाद पेन जाता नहीं है, उल्टा बढ़ जाता है, बट एक लगता है ना, एक सिचुएशन ऐसा आता है कि यार मतलब अभी तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे अच्छा, तो इतना भयंकर स्ट्रेस होता है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम बोलो, बेनिफिट बोलो, जो भी बोलो, वहाँ पे जाते हैं तो वो सजा मिलता है, पेन होता है, सफरिंग होता है, लेकिन मरते नहीं है। तो ये सारी चीज ऑलरेडी कर लिया है, इसमें लेके पूरा युधिष्ठिर महाराज का पूरा राज्य ले लिया। दूसरों की वाइफ को किडनैप करना, ये किडनैप वो भी कर चुका है। यहाँ पे जयद्रथ ने द्रौपदी को किडनैप किया था। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो बोल रहे हैं कि क्या करना है, मुझे लड़ना नहीं है। तो ये अधर्म है जो उसके धर्म के खिलाफ है, और इसी धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए हैं। इसलिए उसके ये संशय को दूर कर कर उसको वास्तविक धर्म क्या है वो उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भगवान ने ये भगवत गीता सुनाया। तो उसके लिए अर्जुन अभी तैयार है। और आगे चलकर आई थिंक 2.10 से अभी भी हम सबके जीवन में, आई विल टेक फ्यू मोर मिनट, 8 हुआ, 8:15 तक होता है ना, तो यहाँ पर पहुँचने के तक उसने अपने सारे लॉजिक दे दिए, सारे तर्क दे दिए, सब कुछ समझा दिया, भगवान को अपनी तरफ सब कुछ बता दिया। आगे भी अभी और भी वो क्वेश्चन करेगा, बट जब तक वो पूर्णतः भगवान 2.10 या 2.7 जहाँ पे वो शरणागति लेते हैं, बोलते हैं आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे अभी बताओ कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। जब तक वो शरणागति नहीं आता तब तक कृष्ण ने मुंह नहीं खोला है। कृष्ण नहीं बता रहे हैं। भगवान चाहते तो बता सकते थे ना, तो क्या बोल रहा है, ये नहीं होता ऐसे होता है, ये नहीं होता ऐसे होता है, सारे जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं सीक्वेंशियल में। तो व्हाट डू यू थिंक कृष्णा कुड हैव गिवन आंसर ना आफ्टर ईच क्वेश्चन, को वहीं क्लेरिफाई कर देते, बट कृष्णा wanted him to say everything which is there in mind and heart। वो सारा उसके अंदर जो है वो मतलब सब कुछ खत्म हो जाए। और वो बोलते हैं ना कि जब आप आर पार सेम होके जब भगवान के पास आते हैं ना, कृष्ण के पास, तब कृष्णा स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग। तब भगवान मतलब सबसे बड़ा बात है शिष्य के रूप में, जब तक मैं अपने तर्क पे, अपने लॉजिक पे, अपने अंडरस्टैंडिंग पे, अपने परसेप्शन पे चलता रहूँगा, तब तक भगवान इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, उसमें हानि हो जाएगी। भगवान चाहे तो कर सकते हैं ना, सबके हृदय में भी बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो ऐसा करेंगे तो भक्त बन जाएंगे रोड पे लोग ऐसे ही, बट बलपूर्वक किया जाने वाला शोषण होता है। तो भगवान प्रेम चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि उनको प्रेम की कमी नहीं। भगवान आप्तकाम है, भगवान आत्माराम भी है, भगवान स्वयं में भी संतुष्ट है, स्वयं में ही संतुष्ट है। उनको किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है आदान प्रदान करने के लिए, जैसे हमें है एंजॉयमेंट को करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। पर फिर भी भगवान ने अपने आदान प्रदान को करने, कृष्णा हैज ऑल्सो एक्सपांडेड हिमसेल्फ टू हैव अ रेसिप्रोकेशन रिलेशनशिप। अगर वो रिलेशनशिप नहीं है तो फिर आदान प्रदान नहीं होगा, तो वास्तविक प्रेम नहीं होगा। और कहीं पे कुछ भी कर लो, जब तक आप स्ट्रेस में हो तब तक आपको इस भौतिक जगत में सुख का अनुभव नहीं हो सकता। हालांकि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, पर फिर भी जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति में रहते हैं, उनके जीवन में इस कलयुग में रहते हुए भी वो सुख का अनुभव कर सकते हैं, और जो सीधा गोलोक वृंदावन का सुख है। आप भक्तों के साथ आते हो, कीर्तन करते हो, कथा करते हो,
प्रसाद करते हो, फिस्टिंग होता है ना, इतना तो बाहर वाले भी एंजॉय नहीं करते रहेंगे। तो वो सब कुछ हमको मिलता है। कब मिलता है? जब भगवान की शरण लेते हैं। तो भगवान के साथ इंटरेक्शन हमारा तभी होगा जब हम सरेंडर करेंगे। और सरेंडर करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारा ईगो। मैं साला झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं तो टूटेगा, लेकिन झुकना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब डरा के धमका के झुकाना। कोई बंदूक रख के भी लोग को डरा सकता है, झुका सकता है, ऐसा नहीं, प्रेम से। और झुकने का मतलब ये नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि आप हमेशा झुके हुए रहो, उनके मतलब पालतू बन के रहो, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये उनकी दया, उनकी करुणा है कि कैसे हम वास्तविक रूप में सुख को भोगें, वास्तविक रूप में आनंद बोले। भगवान ये नहीं चाहते कि आप आनंद मत करो, आनंद करो, लेकिन वास्तविक तुम्हारा जो आनंद है वो तुम्हें मिले, इसलिए भगवान चाहते हैं। नहीं तो किसी को ऐसा लगेगा, मेरा एक फ्रेंड था मुझे बोलता था ऐसा, ये क्या यार भगवान को क्या ऐसा, मतलब सब कुछ उनको ही चाहिए क्या, क्यों ऐसा भगवान चाहते हैं कि मेरी भक्ति करे, मेरे तरफ आए, मैं जो सा बोलता हूँ वैसा करे, क्यों चाहिए ऐसा भगवान को? मतलब उसकी बुद्धि उतनी नहीं थी, मेरी भी उस टाइम पे उतनी नहीं थी कि मैं उसको समझा सकूं, पर फिर मुझे समझ में आया कि भगवान के लिए भगवान नहीं चाहते हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं वो व्हाट्सएप पे डाला ऑफरिंग करके, भगवान को आपके 56 भोग या जो भी खा रहे हैं भगवान को चाहिए। भगवान के पास सब कुछ है, पर भगवान को क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं, आप पे ऊपर दया करते हैं, अपने विग्रह के रूप में आते हैं, आप सेवा करो ताकि आप वास्तविकता में खुश हो। बिकॉज बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट कृष्णा। इट्स अ फैक्ट, वेदर बिलीव इट और नॉट। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। नहीं तो देखो, सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात मुझे क्या अच्छा लगती है मालूम है? सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप एंड अ रूम फॉर एवरी सोल, irrespective of whether that person has committed unforgivable, abominable or whatever obnoxious, जो भी आप वर्ड बोलो, ऐसे कार्य करने के बाद भी भगवान उसके साथ हैं और there is always a room. Otherwise the different people of different religions or different faith, for them eternal hell. हमारे सनातन धर्म में ऐसा ये नहीं है। अगर आप हेल में भी गए वहां से भी भगवान निकालेंगे। और भगवान की क्या बात कर रहे हैं, भगवान के भक्तों में इतना पावर होता है। जनक महाराज जब स्वर्ग जा रहे थे तो जनक महाराज नरक होते हुए स्वर्ग जाना था उनको, नरक होते हुए स्वर्ग जाते हैं। तो जब वो नरक से जाते हैं, जनक महाराज मतलब राजर्षि है, वो राजा के रूप में ऋषि है, बड़े बड़े ऋषि उन पर सलाह करने आते हैं। जनक महाराज मतलब सीता देवी के पिता। तो वो जब नरक के द्वार से जाते हैं तो नरक के द्वार से जाके वहां पे जो पीड़ा भोगने वाले जीव है ना, वो लोग को संतुष्टि और आनंद का और कूलता, मतलब वो ठंडक का अनुभव होता है। और उनको जो यातनाएं भोग रहे होते हैं ना, उसमें अचानक से उनको रिलीफ मिलता है। तो वो पूछने लगते हैं कि बोले ऐसा क्या हुआ एक क्षण में कि हमको जो यातनाएं हो रही थी वो नहीं हो रही है? क्योंकि वहां से जनक महाराज जा रहे थे, तो उनकी जो भक्ति है, उनका जो ब्रह्म ज्ञान है, उसके प्रभाव पे उनकी आत्मा में वो उनको ठंडक मिल रही थी। तो इतना प्रभाव होता है। तो इसीलिए कहने को बहुत कुछ है इसमें, बट मैं लास्ट खाली एक पॉइंट बोलूँगा कि लास्ट में हमने इसके बारे में भी सुना था ना कि वर्णाश्रम धर्म में कैसे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि कैसे स्त्रियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो 5 चीज़ों है जिसका प्रोटेक्शन आवश्यक है। तो 5 चीज़ें कौन सी है जिसमें बालक लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए? चिल्ड्रन, वुमेन, ओल्ड एज पीपल, काउस, और 5वां कौन सा है? 5 है ना? हाँ, वुमन, ओल्ड पीपल, ब्राह्मण। अभी ये 5 पॉइंट पे एक घंटे की व्याख्या हो सकती है, पर हम नहीं करेंगे, डोंट वरी। मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो कंसर्न रहा है अभी तक का, आप सब है, मुझे हालांकि कोई हक नहीं है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो शिशु का जो पालन है ना, जो मतलब बच्चों का प्रोटेक्शन, हमने वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में बात किया है। मेरा विशेष रूप से 2 चीज़ पे एक पॉइंट बोलना है कि जो वृद्ध लोग हैं ना, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जगह पे मैरिज के प्रपोजल्स आते हैं और हर जगह पे बात होती है। तो कहीं पे राजपाल बाबू भी बता रहे थे आपके घर में फर्नीचर कितने हैं, आपके घर पे डस्टबिन कितने हैं। तो वो जब सुनता हूँ ना तो मुझे बहुत कष्ट होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि वो एग्जाम्पल में मुझे ऐसा लगता है कि यार वो माँ बाप को, आपको मालूम है ब्राज़ील में या फ्रांस में 7 कैटेगरीज ऑफ ओल्ड एज हाउस है। 7 कैटेगरीज ऑफ ओल्ड एज हाउस।
और 7th कैटेगरी में सबसे हाई क्लास एमिनिटीज और फैसिलिटीज आर अवेलेबल, और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोगों में दिन में उनके पास 3 मिनट के लिए एक नर्स आती है, और फिर पूरे दिन वो अकेले। तो जो ये अकेलापन है ना, वो आदमी को खा जाता है। वहाँ पे दे आर रेडी टू पे मिलियंस ऑफ रुपीज। क्यों मालूम है? कैन यू स्टे फॉर 3 more minutes हियर? तो जो अंदर है ना, वो बातें करने का जो उमंग रहता है ना, और सबसे बड़ा बात है ना, अगर मान लो आपकी उनकी राय नहीं लेनी, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग संस्कारी लोग हैं, डेफिनेटली यू मस्ट बी रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, पेरेंट्स एंड ऑल, बट आई एम जस्ट सेइंग ए पॉइंट कि उनकी जो इच्छा है ना, वो सिर्फ इतनी है कि मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे जो पुत्र हैं, वो मुझे माने। और ये बहुत काम आता है, आपने पता नहीं अनुभव किया भी होगा कि नहीं, पर जब आप जाके अपने माता पिता से या किसी बुजुर्ग से जाकर उसके पास में बैठते हो ना, जब बैठ कर उसको बोलते हो ना, भले आपको आंसर मालूम भी हो, पर जो इंक्विजिटिवनेस रहता है ना, उससे पूछते हो ना, उनके तजुर्बे, उनके अनुभव के आधार पर आप देखना उनके फेस पे कितनी खुशी आती है। तो उनका अनुभव है ना, वो अपने को लेना है। हमारा कृष्ण भावनामृत भी है ना, वो इसी प्रकार से मैं हमेशा विचार करता हूँ। हमारे कृष्ण भावनामृत में बच्चे का उत्साह चाहिए। बच्चों लोग में बहुत उत्साह होता है, दिन भर 24 घंटे नाचते रहेंगे। आप बोलेंगे अरे थकता नहीं है क्या तू, कितना खिलता रहता है? तो हमारे कृष्ण भावनामृत में बच्चों का होना, बच्चों का मतलब बच्चों वाली मानसिकता, उससे क्या मिलता है? उत्साह। जो ओल्ड एज पीपल है ना, उन पे थोड़ा सा धैर्य होता है, तो हमारे कृष्ण भावनामृत में वो धैर्य की आवश्यकता है, उनकी जैसी मानसिकता, उत्साह, धैर्य। और जवान जो लोग रहते हैं ना, हम कर लेंगे दुनिया मुट्ठी में, उसमें निश्चय बहुत होता है। तो ये निश्चय की भी हमारे जीवन में आवश्यकता है, विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत में। तो ये तीनों का जो समन्वय करके जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो बच्चों जैसा उत्साह, जवानों जैसा निश्चय और बुजुर्गों जैसा धैर्य, जब इसका पालन करते हैं ना, तो हमें भक्ति में बहुत लाभ मिलता है, और भक्ति में हम कंसिस्टेंसी को फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चे लोग के लिए मैं जब पढ़ रहा था और मैंने सुना और मैंने देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो बच्चों को मोबाइल देके करते हैं। सही मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत पेन होता है, बहुत कष्ट होता है जब मैं किसी 2 साल के 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल देता हूँ, देखता हूँ। ऐसे बहुत सारे रिसर्च है, मतलब हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रजबिहारी प्रभु बोलते हैं ना, डोपामिन का किक लगता है। अभी वो डोपामिन का किक, जब सिगरेट जो कोई पीता है ना व्यक्ति, तो वो सिगरेट पीने वाले को एक, वो बोलते हैं ना तलब लगी है, सुट्टा मार के आते हैं, ये करके आते हैं, वो तलब जो लगती है ना, वो जब पीते हैं ना, तो उनको वो डोपामिन का किक मिलता है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन खुलता है, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई लाइब्रेरी में भी बहुत लोग आते थे, वो जब तक नहीं पियेंगे ना, उनका दिन चालू नहीं होगा। उसी प्रकार से जो दारू पीता है ना, उसके जीवन में भी ऐसा होता है। वो जब दारू पीता है ना, तब उसको डोपामिन का किक मिलता है। जो ड्रग्स लेते हैं वो लोग को डोपामिन का किक मिलता है। और सरप्राइज टू सी एंड टू वॉच द सेम डोपामिन किक you are or we are giving to our children where we are giving the mobile in their hand। तो आप सोचो, वो डोपामिन का किक उसके आगे चल के उसके जीवन में उससे क्या क्या करवाएगा। और फिर इधर से वो रूट चालू होगा जहाँ पे हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अनवांटेड प्रोजनी होगा, अनवांटेड प्रोजनी का वर्ण संकर प्रजा जन्मेगी, वो फिर ऐसे दुष्कार्य करेगी जिसके वजह से पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा और सब नरकीय दशा में जाएंगे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि किस तरीके से हमको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन मतलब इट इज़ ओनली नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल प्रोटेक्शन, नरिशिंग देम, प्रोवाइडिंग देम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, but it is beyond there. Actual protection is a protection of the soul. When we are giving the right kind of spiritual education, samskaras, so that they can follow, that's how we can give the most precious gift of Krishna consciousness to our children and to all those people who are surrounding to us. It is our responsibility also, it is our pleasure also, and it is an opportunity for all of us to spread the Krishna consciousness movement. क्योंकि भगवान को वही व्यक्ति प्रिय है जो भगवान का बताया हुआ ज्ञान लोगों में बांटता है, लोगों को बताता है। अपने खोए हुए पुत्रों को वापस लाने के लिए भगवान के पास जो सहायता करता है, उनसे अधिक प्रिय भगवान को और कोई नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट वर्ष में ये बोल रहे हैं, अभी संजय धृतराष्ट्र को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई अभी तुम्हारा
एवं उक्तव्य अर्जुन संख्ये एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानस. शोकसंविघ्नमानस. Sanjaya said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrow and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. Purport: while observing the situation in his army, Arjuna stood up on the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrow. Such kind and soft-hearted a person in the devotional service of the Lord, so fit to receive the self-knowledge, which is Bhagavad Gita. अभी अर्जुन थक हार के बैठ गए हैं और अभी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी बोलेंगे. और हम सबके जीवन में ऐसे पल आते ही हैं, आए हैं और आने वाले हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है? भगवान के सामने नतमस्तक होकर मैंने अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारे सामर्थ्य, सारे स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टीज सब कुछ लगा दिया है, लेकिन फिर भी ये नहीं हो पा रहा है. कृष्णा हेल्प मी. जब हम ये शिष्य के भाव से करते हैं तब भगवान जाके भगवद गीता को रिवील करते हैं, और भगवद गीता को रिवील करते ही हमारे सारे संशयों, दोषों का नाश होकर हम आध्यात्मिकता में उन्नति करते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए और अवसर देने के लिए. तो दिस हाउ वी एंड द चैप्टर 1 एंड नाउ विल बिगिन चैप्टर 2. हरे कृष्णा. एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट, एनीबडी वांट टू शेयर एनीथिंग? कोई भी, जिसको भी हो तो पूछ सकते हैं. इसके दो ही अर्थ होते हैं, या तो जो कुछ भी मैंने बोला आप पहले से जानते थे, आपको सब समझ गया है, या तो कुछ भी नहीं समझा. वैसा तो नहीं होगा क्योंकि आप सब समझदार लोग हो, आप सब बहुत एजुकेटेड और पढ़े लिखे संस्कारी लोग हो. बट फिर भी अगर कोई कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकता है. वी हैव कपल ऑफ मिनट्स.